Hello everyone, in this lecture of the C programming, you will learn the concept of the pointer in C programming language. So what is the pointer? Pointer बेसिकली क्या है? ये भी एक वेरिएबल ये भी एक वेरिएबल और डेटा टाइप कंटेनर बोलना चाहिए, भी एक कंटेनर है डेटा टाइप जिसको हम बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप एच डेटा टाइप डिराइव डेटा टाइप वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी डेटा टाइप जो प्री बिल्ड डेटा टाइप्स हैं, बेसिक डेटा टाइप्स उनसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग डिराइव डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे एरे मैंने प्रीवियस 2-3 क्लासेस में पढ़ाया, इसी तरह यहाँ पर पॉइंटर है। सेकंड है कि पॉइंटर जो रहता है, इसकी डेफिनेशन कि ये स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है। पॉइंटर इज स्पेशल या स्पेशल डेटा टाइप। स्पेशल बोलने का पर्पस इसका है कि बिकॉज इट होल्ड्स cause pointer holds the address of another variable. Pointer holds the address of the another variable. या holds बोले या तो pointer stores तो इसलिए इसको स्पेशल बोला जाता है क्योंकि एड्रेस होल्ड करके रखता है, इसलिए। और ये क्या है? डिराइव डेटा टाइप है। तो यदि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एग्जांपल कि जैसा कि अभी तक आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखे हैं, लाइक इंट ए इक्वल टू हमने या इंट ए किया और ए इक्वल टू हमने यहाँ 10 कर दिया, इसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। वेरिएबल का डिक्लेरेशन है और इसको बोलते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर आपने कर दिया और उसके बाद आपने वेरिएबल को ही इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसा ही आप ही ऐसा करते हैं तो सिस्टम पे, मेमोरी पे स्पेस इनके लिए एलोकेट हो जाती है। स्पेस आपने फर्स्ट जैसे इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर इसके लिए रैम पे हमेशा मेमोरी जो रैम होती है उस पे स्पेस इनको एलोकेट की जाती है। तो सपोज ये रैम है, इस पे स्पेस एलोकेट कर दी गई इसको, और रैम पे एक एड्रेस हो गया। तो यहाँ पर मैं एड्रेस लिखूं 0x20, सपोज ये एड्रेस है, ये एड्रेस ये किसके लिए हो गया? ए के लिए। ये आपका वेरिएबल हो गया और यहाँ पर कोई ना कोई एक वैल्यू आनी है। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट लाइन किया, अगली लाइन जैसे ही आपने लिखा, तो सेम एड्रेस लोकेशन पे, इसी एड्रेस लोकेशन पे, क्योंकि एड्रेस चेंज नहीं होगा ना, उसी एड्रेस पे एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू कौन सी रहेगी? ये वाली वैल्यू इस पे आएगी, एड्रेस लोकेशन 20 पे, यहाँ पर 10। मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको आई थिंक बताया कि 10 कैसे स्टोर होता है। 1010 फॉर्मेट में बाइनरी पे स्टोर होता है, अगर इसको हम और जनरलाइज डेप्थ लेवल पे समझे तो सपोज ये हो गया 10। तो यहाँ पर 3 थिंग्स रहती हैं। इसको जो
है, इसको बोलते हैं वैल्यू। कंटेंट जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस। ऐसा लिखता हूँ, ये वैल्यू हो गई। ये हमारी वैल्यू, वैल्यू वाला पार्ट है जो सेंटर पे रहता है, इसको हम बोलते हैं एड्रेस। ये आपका एड्रेस हो गया, इधर साइड है जो, और ये आपका हो गया वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल। थ्री थिंग्स रहती हैं, वेरिएबल, वैल्यू, और वैल्यू को कंटेंट भी बोलते, कंटेंट एरिया, ये मेमोरी कंटेंट एरिया है, और ये एड्रेस हो गया, थ्री पार्ट में। तो ये तो एक सिंपल सा वेरिएबल हो गया, इसका भी कोई पॉइंटर से लेना देना नहीं है। अब मैंने जैसा आपको डेफिनेशन बताया कि पॉइंटर इज अ ड्राइव डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप, तो इसके सिंटेक्स कैसे होते हैं पॉइंटर के? पॉइंटर को आखिर में कैसे लिखा जाएगा पॉइंटर? तो पॉइंटर को लिखने के लिए कुछ ऐसा लिखते हैं इसको, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हमें यहाँ पर इंट एस्ट्रिक लिखेंगे, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर एस्ट्रिक, फ्लोट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, मतलब किसी भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसके सामने आपको एस्ट्रिक का यूज करना है। ये यूनरी ऑपरेटर इस टाइम पे है, एस्ट्रिक यूनरी ऑपरेटर है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एस्ट्रिक क्या है, वहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर, वहाँ टू ऑपरेंड की जरूरत है, बट यहाँ पर हमें सिंगल एस्ट्रिक की नीड होती है। इसी टाइप में जितने भी डेटा टाइप्स हैं, चाहे तो शॉर्ट इंट है, लॉन्ग है, जितने भी डेटा टाइप्स हैं सभी के आगे अगर आप एस्ट्रिक यूज करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। तो ये सिंटेक्स है पॉइंटर के। तो इनको पढ़ने का भी एक स्पेशल पढ़ने का भी तरीका होता है कि कैसे इसको पढ़ते हैं। तो इसको बोलेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि इंटीजर पॉइंटर है, पॉइंटर ऑफ इंटीजर है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल स्पेशल तरीके से इनको पढ़ा जाता है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू एन, पॉइंटर टू एन इंटीजर, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पॉइंटर टू फ्लोट। फिर नेक्स्ट है पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर, इसको पॉइंटर टू अ फ्लोट, इस टाइप में हम पढ़ेंगे इसको। फ्लोट। अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे इन फ्यूचर कभी किसी भी एग्जाम में आते हैं तो इनको पढ़ने का एक ही तरीका होता है और इसी टाइप में पढ़ना चाहिए, जो स्टैंडर्ड एक तरीका है कि पॉइंटर टू इंटीजर, तो इसको राइट से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। ये रिप्रेजेंट करता है आपको पॉइंटर, ये जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू किस टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप का, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं पॉइंटर टू अ इंटीजर, पॉइंटर टू अ फ्लोट, पॉइंटर टू अ डबल, पॉइंटर टू अ लॉन्ग, ये इसको पढ़ेंगे। तो ये इसकी पहचान होती है, ये इस ऑर्डर पे ये इसको रीड करते हैं। पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू अ इंटीजर, इसलिए पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये हो गया, ऐसा पढ़ते हैं। तो एक तो बेसिक थिंग्स ये हो गई। इसके अलावा भी जैसे हम कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि डबल, वहाँ पर टू टाइम एस्ट्रिक लग रहेंगे, जैसे इंट एस्ट्रिक फिर एस्ट्रिक, दो बार एस्ट्रिक लगा है,
तो इसको क्या पढ़ेंगे, डबल पॉइंटर पढ़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ते है, तो डबल पॉइंटर है बट ऐसा नहीं पढ़ते इसको। इसको पढ़ने का भी एक स्पेशल तरीका है, उसको बोलते हैं कौन किसको पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू एंड पॉइंटर टू एन इंटीजर। कौन किसको पॉइंट कर रहा है ये मैटर करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो कौन किसको पॉइंट कर रहा है, 2 टाइम्स से यहाँ पर है। फर्स्ट है, ये देखिए कौन किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर 2 बार है रिप्रेजेंटेशन इसका। एक बार ये और दूसरी बार ये, 2 टाइम्स है यहाँ पर पॉइंटर। तो आखिर ये फाइनली तो इंटीजर को ही पॉइंट कर रहे हैं, फाइनली जो है ये पॉइंट कर रहा है वो इंटीजर को ही कर रहा है। बट इसको पॉइंटर टू, ठीक है, फिर पॉइंटर टू, फिर किसको पॉइंटर टू, ठीक है, फिर पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो फाइनली पॉइंटर टू एन इंटीजर है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे पॉइंटर टू अब पॉइंटर टू एन इंटीजर। अगर 3 टाइम हो गए पॉइंटर टू अब पॉइंटर टू अब पॉइंटर टू है पॉइंटर टू एन इंटीजर, तो इस टाइप में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया, तो इतना तो हो गया, ठीक है, ये इसके सिंटेक्स हो गए। इसको यदि हमने जैसा कि यहाँ पर वेरिएबल देखा था कि वेरिएबल पे हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऐसा करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो क्या पॉइंटर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? तो पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप बिकॉज पॉइंटर होल्ड्स स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो एड्रेस नहीं, वो क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करेगा? तो एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे। तो यदि यहाँ पर मैं लिखूँ पॉइंटर, तो इंट एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा एस्ट्रिक, ये पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर सपोज मैंने वेरिएबल का नाम बी, वेरिएबल का नाम बी, पी, कोई सा भी वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं नेसेसरी कि मैंने पी लिया तो आपको भी पी ही लेना है वेरिएबल नेम, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा एक वेरिएबल हो गया पी। अब पी तो हो गया, तो अब क्या होगा, जैसे ही पी हुआ तो यहाँ पर भी इसको कोई ना कोई एक मेमोरियल स्पेस एलोकेट की जाएगी, इसको भी रैम पे कोई ना कोई एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी, ये भी कंफर्म है। क्योंकि स्पेशल टाइप का है तो उसका भी कोई एग्जिस्टेंस होगा, उसका भी कोई एक एड्रेस होगा। स्पेशल टाइप है तो उसका कोई ना कोई एक एड्रेस उसका भी होगा। ये तो हमने सपोज कि इस लोकेशन का नाम ये पी के लिए है और इस लोकेशन का नाम हमने सपोज कि कोई ना कोई एक एड्रेस लोकेशन है, तो 0x50 कोई मेमोरी पे लोकेशन है जहां पर इसको स्पेस अलोकेट की गई है। ये हो गया, तो पॉइंटर डिक्लेरेशन हो गया। और अभी तो डिक्लेयर किया बट इसके अभी यहाँ पर कोई भी वैल्यू है नहीं, तो ये क्या करता है, वैल्यू की जगह अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ एस्ट्रिक या p इक्वल टू 20 लिखता हूँ, p इक्वल टू 20 लिखता हूँ, तो ये इसको होल्ड नहीं करेगा, वैल्यू डायरेक्ट ये होल्ड नहीं करता। तो वैल्यू होल्ड नहीं करता तो क्या करता है ये, तो ये क्या करता है कि एड्रेस किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो ये एड्रेस हो गया इसका, जैसे इसका एड्रेस ये हो गया, इसका एड्रेस ये है, ये नॉर्मल वेरिएबल का है, ये इसका भी एड्रेस है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, और इसके लिए p के लिए, तो नेक्स्ट लाइन पे मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा लाइक p इक्वल टू आपको एड्रेस ऑपरेटर बताया था मैंने एम परसेंट से हम किसी वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं। यदि p इक्वल टू a लिखूंगा तो ये गलत होगा, यहाँ पर p इक्वल टू a लिखूंगा तो ये गलत होगा, रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, एड्रेस ऑफ ए। तो
p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, आपने जैसे ही लिखा एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, ये जो है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ ए, बताएंगे आप क्या होगा एड्रेस ऑफ ए? ए का मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस सर 0x20। 0x20। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल है जो एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए मतलब सर 0x20। 0x20, करेक्ट। मतलब ये किसको होल्ड कर रहा होगा, इसको, okay? ये होल्ड कर रहा है पर्टिकुलर इसको 20 को, तो ये किसको असाइन हो जाएगी वैल्यू, p को। तो जो ये मेमोरी लोकेशन है हमारा, ये है मेमोरी लोकेशन, इस पे एक वैल्यू आनी है, और एक वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो होगी 0x20। 0x20। तो pointer always holds the address of another variable, pointer holds the address of another variable, जो आपके वेरिएबल है, ये पॉइंटर का भी एड्रेस इनफैक्ट होल्ड कर सकता है, बट यहाँ पर हमने इसको ऐसा लिखा, ओके। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट है अभी? नो सर। तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पर पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इसने यस करेक्ट कि कोई ना कोई वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो इसने किसी का एड्रेस होल्ड करके रखा है और वो है ए। तो करेक्ट, इतना तो समझ में आ गया हमें। फिर यहाँ पर अब इसके थ्रू हम जैसे हमें डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाना है, यदि मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ %d और a, यदि ये लिखूंगा तो क्या प्रिंट कर रहा होगा, क्या प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा यदि ऐसा लिखूंगा तो 10, करेक्ट, ठीक है। ऐसा लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा तो सर एड्रेस प्रिंट करेगा। इसको लिखूंगा तो 10 प्रिंट करेगा आप बोल रहे हैं, और इसको लिखूंगा तो एड्रेस प्रिंट करेगा, ये क्योंकि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर %, एड्रेस प्रिंट करने के लिए इसको आप लिखोगे तो यहाँ पर 10 आएगा आउटपुट में 10, और यहाँ का आउटपुट आएगा 0x20। एग्जाम्पल लिया हमने सपोज। इसी तरह यहाँ पर पॉइंटर या प्रिंटफ, फिर से प्रिंटफ, और यहाँ पर यदि p लिखता हूँ तो अब क्या डिस्प्ले करेगा, p लिखूंगा तो क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, बताइए। ओके करेक्ट, अगर आप p लिखते हैं तो, क्योंकि p का जो कंटेंट एरिया है ना, कंटेंट एरिया p की वैल्यू क्या है 0x20, ये तो मतलब इस पार्ट को रीड करता है, जो वैल्यू वाला पार्ट है इसको रीड करता है, वैल्यू पार्ट रीड करता है। फिर यदि हम ऐसा लिखते हैं एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ p, तो अब क्या डिस्प्ले करना चाहिए यहाँ पर, एड्रेस ऑफ p मीन्स सर क्या, सर यही 0x20। p का एड्रेस क्या है, p तो एक वेरिएबल है ना। हाँ सर 0x50। 0x50, p एक वेरिएबल है क्योंकि, okay। फिर यहाँ पर ऐसा अगर हम लिखेंगे एस्ट्रिक p, यहाँ पर ट्विस्ट आएगा। p की वैल्यू क्या है वैसे, p जो है मेरा, p की वैल्यू p
सिर्फ पी, अलॉन पी, पी और कुछ भी नहीं। पी की वैल्यू क्या है? सर 0x20। बिल्कुल हाँ। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब है यहाँ पर ये 0x20, तो 0x20 में कौन सा वैल्यू है? सर 10। 10, तो फाइनली ये प्रिंट करेगा 10। ओके, ये 10 प्रिंट करेगा। अब इसको समझते हैं। इस पी की वैल्यू है, आपको पता है इस पी की वैल्यू है 0x20, 0x20 इस पी की वैल्यू। तो ये तो एड्रेस हो गया। अगर किसी भी एड्रेस के पहले आप एस्ट्रिक यूज करते हैं तो ये क्या करता है, उस मेमोरी लोकेशन को सर्च करता है, इस मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट होता है उसको प्रिंट करता है। तो इसका कंटेंट पे जाएगा वो कि इसका कंटेंट क्या है। अगर आपने ये लगा दिया और ये नहीं लगाया तो वो ठीक है, नॉर्मल बिहेव करेगा, बट अगर आपने ये लगाया तो ये कंटेंट रीड करता है पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पर्टिकुलर। तो इस लोकेशन का कंटेंट आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस लोकेशन का कंटेंट इस लोकेशन पे है 10, तो वो 10 पॉइंट करेगा क्योंकि इस लोकेशन पे वो सर्च करेगा, इस लोकेशन पे इसको मिलेगा 10। उसको नहीं पता कि वो डिक्लेयर कहाँ है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन, जितनी भी मेमोरी लोकेशन होती है वो यूनिक होती हैं, एड्रेस सबके अपने इंडिविजुअल एड्रेस होते हैं। तो ये लोकेशन सर्च कर रहा होगा और उस लोकेशन का ये क्या करेगा, कंटेंट। तो इस लोकेशन पे इसको क्या मिलेगा, कंटेंट 10। तो यहाँ पर ये इस वजह से 10 प्रिंट करेगा। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है पॉइंटर। अब थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो इतने से तो ये प्रिंट कर गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा यदि लिखूं, सपोज ऐसा, एक और थिंग्स यहाँ पर लिखता हूँ, इसका लॉजिक लगाना और टेक्निकल बिल्कुल आप मैथमेटिक्स टाइप में ही लॉजिक लगाना यहाँ पर भी वर्क करेगा। यदि आपने कहा कि ठीक है इससे तो एड्रेस ही प्रिंट कर रहा है, तो क्या मैं, अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले ऐसा भी लिखा था, एक थर्ड लाइन पे देखिए, इसके नीचे जो लाइन है थर्ड लाइन, एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए अगर हमने लिखा तो इसका मीनिंग है तो 0x20। तो क्या एड्रेस ऑफ ए के आगे हम ऐसा यूज कर लें इस ऑपरेटर को, तो क्या प्रिंट करेगा। इस ऑपरेटर को मैंने यूज कर लिया, तो मैंने कहा कि अगर किसी भी ऑपरेटर के फ्रंट में आप ये लगाएंगे तो ये क्या करेगा, उसका कंटेंट रीड करने लगेगा। यस सर। तो ये क्या तो करेगा, सर ये जो ये सर 10 प्रिंट कर देगा। ये भी 10 प्रिंट कर देगा क्योंकि उसको तो एड्रेस से मतलब है ना। यस सर। उसको सर तो एड्रेस आप ये चेक करेगा कि एड्रेस एक ऑफ है, एड्रेस। तो इसका मतलब 0x20 और यस 0x20 एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा उसको ये प्रिंट कर यस रहा होगा, सर। सर 10 है तो 10 प्रिंट कर देगा। 10 प्रिंट कर रहा होगा। तो फर्स्ट ये प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और इसके आगे फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया आपको थोड़ा सा? यस सर यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रोग्राम राइट करते हैं इसके लिए भी। तो प्रोग्राम राइट करेंगे vi pointer डॉट सी, stdio डॉट h, int main, int a और a इक्वल टू 10, जैसा मैंने एग्जाम्पल पे लिखा वैसा यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर एक और वेरिएबल यहीं पर डिक्लेयर कर लेता हूँ तो मुझे इजी रहेगा यूज करना, क्योंकि सी में टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। तो अगर हम प्योरली सी का कॉन्सेप्ट रीड करते हैं तो हमें वेरिएबल हमेशा टॉप पे डिक्लेयर करने चाहिए। इनफैक्ट कुछ कंपाइलर्स आते हैं जो C++ में वेरिएबल हम लोग कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर .cpp से आप प्रोग्राम सेव करेंगे फिर भी। तो इंट एस्ट्रिक p, तो हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए, एक सिंपल वेरिएबल है और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। फिर
p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ये हो गया। अब इतना करने के बाद हमें सिर्फ प्रिंट एफ लिखना है, क्योंकि हमारे पास ये हो गया इंट ए इक्वल टू 10, इंट एस्ट्रिक पी और p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, प्रिंट एफ। जितनी लाइन है उतनी लाइन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, परसेंटेज डी। खैर परसेंटेज डी लिख रहा हूँ, एक वार्निंग आएगी बट कोई इशू नहीं है, हमें तो उसको कंपेयर करना है बस कि जो एड्रेस है वो सेम होने चाहिए। तो 20 तो मैंने एग्जांपल लिया, मेमोरी में जो एड्रेस होगा वही होना चाहिए, बट हमें मैच करना है कहाँ कहाँ पर एड्रेस, कौन कौन सी लाइन पे एड्रेस प्रिंट करेगा मेरा प्रोग्राम। तो एड्रेस जो प्रिंट कर रहा होगा ये एक इस लाइन पे, इस लाइन पे, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। एंड asterisk एड्रेस ऑफ ए फर्स्ट हो गया हमारा, फिर है नेक्स्ट डायरेक्ट ए, नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पर पी, एंड यहाँ पर हम लोग एड्रेस ऑफ पी। एंड यहाँ पर कंटेंट ऑफ पी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सभी हमने इसी ऑर्डर पे लिख दिया जैसा यहाँ पर बताया था मैंने आपको। रिटर्न 0। तो यह प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा मैं, जीसीसी pointer.c। ओके, तो खैर वार्निंग है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक वार्निंग आएगी तो वार्निंग स्किप कर देना, कोई इशू नहीं। यहाँ पर हमें एड्रेस चेक करना है, यहाँ पर चेक कीजिए जैसा हमें आउटपुट डिस्प्ले करना था वैसा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। फर्स्ट मैच 10, फर्स्ट लाइन पे आउटपुट 10 आया इसका। यस सर। सेकंड 10। यस सर। एड्रेस यस सर। ए सर सेम लोकेशन पे आया। सेम लोकेशन पे। यस और सर। इसका लोकेशन, ये किसका लोकेशन है ये वाला? ये सर एड्रेस ऑफ पी। एड्रेस ऑफ पे। और ये वैल्यू? ये सर पॉइंटर वो स्ट्रिक पी लगा के थी, ये जो इस लाइन का। यस सर। सर 10 आएगा ना ए की वैल्यू? हाँ, ए की वैल्यू 10 आएगी। 10 आई ना ये ए, मतलब ये आपने किसके Yes, थ्रू sir. प्रिंट, ए को प्रिंट करवाया है आपने किसके थ्रू, कौन से वेरिएबल के थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। सर पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर के थ्रू। कोई कंफ्यूजन कहीं जैसा नहीं सर। कोलिजन हो रहा था? सर नहीं, अभी तक तो ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए तो यहाँ पर और समझते हैं इसको आगे। तो ये हो गया डिस्प्ले, और इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट। ये पॉइंटर की बेसिक वर्किंग हो गई। एक और आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देता हूँ। ये जैसे कभी ये वार्निंग आती है ना, क्योंकि ये पॉइंटर ये जो एड्रेस रहते हैं काफ़ी लॉन्ग रहते हैं, तो ये क्या कहता है कि लॉन्ग इंटीजर आप यूज कर लो, इसकी जगह परसेंटेज LS यूज कर लो, या तो परसेंटेज P यूज कर लो, या परसेंटेज U यूज कर लो। तो अगर P यूज करते हैं तो हमें हेक्साडेसिमल पे, जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाने के लिए हेक्साडेसिमल 0x करके लिखता हूँ, तो ऐसे डिस्प्ले करेगा। तो ये क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो आपने जहाँ पर एड्रेस हम लोग प्रिंट करते हैं वहाँ पर हमें एड्रेस की जगह परसेंटेज P लिख लेना चाहिए, या तो परसेंटेज U लिख लेना चाहिए, या तो LS भी लिख सकते हैं हम लोग इनफैक्ट। सर यू किसको रिप्रेजेंट करता है? अनसाइंड एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर आपको कभी
रन करते रहेंगे तो माइनस वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा, तो माइनस वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके सर। तो अब यहाँ फिर से एक बार प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर अनसाइंड इंट अभी उस बार आपको इंट शो कर रहा था, इस बार देखिए अनसाइंड इंट शो कर रहा है यू की जगह। ठीक है, तो ये इसका अनसाइंड इंट होता है। ठीक है, ये वार्निंग है, बट प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रोग्राम रन होगा आपका। ये प्रोग्राम रन हो रहा है, जितनी बार रन करेंगे उतनी बार रैंडम इसको मेमोरी स्पेस अलोकेट की जाएगी। ऑलवेज नहीं है कि सेम मेमोरी, जितनी बार आप जैसे रेलवे में टिकट बुक करते हैं तो उतनी बार आपको डिफरेंट सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। वही सीट मिले वो एक कोइंसिडेंस होगा, बट ऑलवेज डिफरेंट। लेकिन आपकी जो वैल्यू है, जो आपके एसेट्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे। देखिए जितनी बार मैं रन कर रहा हूँ उतनी बार वैल्यू चेंज हो रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको जो स्पेस मिलेगी वहीं पर रैंडम मेमोरी एलोकेट की जाएगी। यहाँ पर कुछ और चेंजेस करते हैं प्रोग्राम पे, और कुछ लाइक सपोज आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग a pointer variable like a p. So how we can write the code? बहुत सिंपल है कि हमें a की वैल्यू पॉइंटर के थ्रू चेंज करना है लाइक a। तो इसके लिए यदि मैं सिर्फ ऐसा लिखूं तो ये इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या करेक्ट होगा इसके लिए? इसको हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इसको लिखने के लिए आपको यहाँ पर या तो मैं विदाउट पॉइंटर अगर a की वैल्यू 50 करूँगा तो ऑब्वियसली है कि जो वैल्यू है a की वो चेंज हो चुकी होगी और 50 हो जाएगी। बट मेरा जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो पॉइंटर p है, वेरिएबल p, इसके थ्रू मुझे वैल्यू चेंज करनी है कि। तो यदि मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और यदि आप इसको डिस्प्ले करना चाहेंगे तो अब जो वैल्यू है a की वो चेंज हो चुकी होगी, और कैसे चेंज होगी यहाँ पर ये देखिए। इसको मैं यहाँ से डिस्प्ले भी करूँगा। एंड एस्ट्रिक p, इन दोनों केस पे मुझे जो वैल्यू है वो 50 डिस्प्ले होना चाहिए। मीन्स जो a का लोकेशन, a का जो मेमोरी लोकेशन है उस पे आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं कंटेंट ऑफ p। इट मीन्स कंटेंट ऑफ द p। और p किसको रेफर कर रहा है? रेफरेंसेस क्या है इसमें? a का रेफरेंस है। तो a जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पर फाइनली आउटपुट अपडेट होगा। इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और रन करूँगा इधर पे gcc एंड पॉइंटर कंपाइल के, एंड इसको रन करना चाहूँगा इधर पे। तो ये देखिए ऐसा डिस्प्ले कर रहा है। कंपाइलेशन टाइम पे यहाँ पर बार बार एक मैसेज वार्निंग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने एड्रेसेस प्रिंट किए हैं उधर पे डी कर दूंगा मैं। तो लाइक यहाँ पर डी कर देता हूँ, पी कर दूँ मैं यू की जगह। तो जो वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो रहा था वो डिस्प्ले नहीं होगा। फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। वार्निंग क्लियर, सिस्टम क्लियर हेडर फाइल की नीड होगी हमें यहाँ पर, बट इनफैक्ट अभी वर्क करेगा ये। फिर भी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। ऑलवेज प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए हमें। इंक्लूड आई थिंक यही फाइल होनी चाहिए इसके स्टूडियो। प्रोग्राम फिर से कंपाइल किया और कंपाइल हो गया सक्सेसफुली एंड ये। तो जो सिस्टम क्लियर है ये कैसे वर्क करता है? सिस्टम क्लियर की वर्किंग सिमिलर होती है जैसे आपने टर्बोसी पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करते हैं। जो आपका स्क्रीन रहता है रन, उसमें कोई भी डेटा रहता है उसको क्लियर कर देता है। इसी टाइप में यहाँ पर लाइनक्स में जो हम जीसीसी यूज करते हैं तो सिस्टम क्लियर यहाँ पर फंक्शंस का यूज करते हैं, सिस्टम क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये बताने का पर्पस था कि जो वैल्यूज हैं 50 ये किससे डिस्प्ले हो रही हैं? ए, इसकी वैल्यू है 50 एंड इसकी भी वैल्यू यहाँ पर 50। इट मीन्स कि यदि आपने कंटेंट ऑफ पी चेंज किया, कंटेंट ऑफ द पी, इट मीन्स ये डायरेक्ट किसकी वैल्यू चेंज कर रहा है? ए की वैल्यू चेंज कर रहा है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताता हूँ कि डबल पॉइंटर का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डबल पॉइंटर का भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस।
एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ मैं, इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक के, और एस्ट्रिक के है तो लाइक के इक्वल टू, के किसको होल्ड करेगा, पॉइंटर टू इंटीजर है, इट मीन्स इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, एनी पॉइंटर वेरिएबल लाइक अ पी। पी की वैल्यू ये होल्ड करेगा, पी का एड्रेस होल्ड करेगा, एड्रेस ऑफ पी। तो पी का ऑब्वियसली एड्रेस है कोई, तो पी का एड्रेस यहाँ पर, और इसको यदि डिस्प्ले करना चाहें कि पी जो के है तो के की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, तो हमने कहीं पर पी एड्रेस ऑफ पी, ये वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए इधर पे। तो जो के है उसका कंटेंट शो करेंगे के, इट मीन्स इन दोनों लाइन का आउटपुट सेम होना चाहिए। आई थिंक डिस्प्ले करेंगे इसको एंड डिस्प्ले, ये देखिए फर्स्ट टू लाइन मीन्स इसका 10 होगा, इसका 10, इसका आउटपुट क्या होगा, ये होगा, और यही एड्रेस किसने होल्ड करके रखा है, पी ने यहाँ पर होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पर पी ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पी का एड्रेस है 188 लास्ट में है, और पी का एड्रेस जो है ये किसने होल्ड किया हुआ है, के ने, जो पॉइंटर टू पॉइंटर इंटीजर है इसने होल्ड करके रखा है, और पी के थ्रू हमने क्या कर दिया यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर लिया लाइक दिस। ठीक है, अब मेरा कंसर्न है कि क्या हम के वेरिएबल के थ्रू ए की जो अपडेटेड वैल्यू है इसको डिस्प्ले कर सकते हैं क्या, बिल्कुल डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर चेक कीजिए, आपको ऐसा लिखना है और इधर पे आपको एस्ट्रिक एस्ट्रिक के इतना लिख देना, यहाँ पर 50 डिस्प्ले होना चाहिए। प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा एंड रन करूंगा तो लास्ट में जो वैल्यू होगी 50, ये देखिए 50। तो हम लोगों ने इस बार जो पॉइंटर टू पॉइंटर हमने क्रिएट किया इंटीजर का, उसके थ्रू भी हम ए की वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या इससे वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली है, इससे वैल्यू चेंज की जा सकती है। लाइक एस्ट्रिक एस्ट्रिक के इक्वल टू 100 कर दिया हमने, इट मीन्स इस बार ये तीनों ही वैल्यू रिफ्लेक्ट होकर 100 होंगी, मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सभी 100 हो जाएंगे। तो इसको डिस्प्ले करते हैं बाय, और इधर पे पेस्ट कर दिया मैंने। चलिए देखते हैं 100 डिस्प्ले करेगा इस बार। कंपाइल किया प्रोग्राम को मैंने फिर से एंड रन, लुक एट हियर 100, इन तीनों की वैल्यू क्या हो गई 100, मीन्स थ्रू के आई हैव चेंज्ड द वैल्यू ऑफ ए। ये पॉइंटर की वर्किंग है, इसको आप काफ़ी डेप्थ में थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी इसकी समझ में आ जाएगी कि पॉइंटर एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।